हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे रिलेटेड टू मैथ्स और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना स्कोर और भी हाई कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को याद करके। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए, लोअर क्लासेस के लिए भी है, 6 to 12th क्लास के लिए। ठीक है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर में जब हम बात करते हैं अंदर मतलब इसके इंटरनल रीजन्स की बारे में बात करते हैं तो ये हमारा बताता है एरिया। और जब हम बात करते हैं सिर्फ इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं तो मीन्स पैरामीटर। तो यहां पर दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास। एक तो स्क्वायर का एरिया क्योंकि सबको पता ही होता है मोस्टली एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। ठीक है। हम देखते हैं इसका पैरामीटर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगल, दिस वन, जिसके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। लेंथ ब्रेथ और सेम यहां पर हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल सेम टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसी तरह से सर्कल, जो 2 डायमेंशनल फिगर्स है। ठीक है। सर्कल हम देखते हैं। सर्कल में अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं, सेम इस बाउंड्री की बात करते हैं तो हमारा आता है पैरामीटर। लेकिन सर्कल में पैरामीटर ना बोल के हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। मीन्स जिसको हम यहां पर बाउंड्री को हम पैरामीटर बोल रहे थे, सर्कल में भी ये बाउंड्री होती है तो होना चाहिए पैरामीटर, लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हमारा होता है सर्कमफ्रेंस। और सेम यहां पर इंटरनल रीजन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया। तो सेम यहां पे फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ सर्कल और साथ में पैरामीटर ऑफ या सर्कमफ्रेंस। पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है। अब इन्हीं फिगर से हमारे 3 डायमेंशनल फिगर बनते हैं। देखो 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर में क्या अंतर होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर जैसे कि जिसके पास 2 चीजें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, या सिर्फ और सिर्फ जिसके 2 सरफेस होते हैं उसको हम 2 डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। और जिस शेप के पास लेंथ ब्रेथ हाइट मीन्स 3 चीजें हो जाती हैं उसको हम 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ठीक है। जैसे जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हम एक पेज लें, सिर्फ सिंगल पेज लें तो हमारा वो 2 डायमेंशनल फिगर है, और एक हम नोटबुक देखें तो वो हमारी 3 डायमेंशनल फिगर है। अब जो ये 3 डायमेंशनल फिगर है ये बने होते हैं 2 डायमेंशनल फिगर से। मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर्स को बनाने के लिए हमें 2 डायमेंशनल फिगर चाहिए होते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं। अगर मान के चलो मैं यहां पर 2 स्क्वायर को मिला दूं, 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 2 स्क्वायर को मिला
दिस। तो आप देख पा रहे होंगे जब मैंने दो स्क्वायर को मिलाया तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज़ें आ गई। और जब मैं स्क्वायर की बात करता हूँ सबका रीजन सेम सेम है, मीन्स ए और ए, ये तीन रीजन मैंने बता दिए। और ये मैंने बनाया किससे, स्क्वायर से बनाया, सेम स्क्वायर से बनाया दो स्क्वायरों को जोड़ने पर। उसके बाद लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई और हाइट भी आ गई। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला हम बना देते हैं टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब हमने दो स्क्वायर को मिलाया ना तो हमारा बना क्यूब। क्या बना, क्यूब। ठीक है, सेम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। क्यों, आप एक ना रूम में बैठ जाओ, जो स्क्वायर की शेप में बना हुआ रूम है उसके ना 6 फेजेस होते हैं, नंबर ऑफ फेजेस 6 है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 6a स्क्वायर, क्योंकि पूरे कमरे की बात कर रहे हैं। जैसे मैं इस रूम में वीडियो बना रहा हूँ, इसके यहाँ पर 6 फेजेस हैं। अगर आप मेरे सामने होते या आप खुद भी देख सकते हो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो राइट एक फेज हो गया, लेफ्ट एक फेज हो गया, मेरे सामने मतलब फ्रंट में मेरा एक फेज हो गया और बैक में एक फेज हो गया। तो 4 फेज ये हो गए, एक मेरा बॉटम का फेज हो गया और एक मेरा टॉप का फेज हो गया। 6 फेज हो गए, नंबर ऑफ फेजेस यहाँ पर हो गए 6। तो एक क्यूब में 6 फेज होते हैं, इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला बनाया 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हम पूरे स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 6a स्क्वायर। और अगर मैं इसका टॉप वाला रीजन हटा दूं और इसका बॉटम वाला रीजन हटा दूं, दो रीजन अगर मैं इसके रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास सिर्फ 4 रीजन बचते हैं, 4 रीजन बचते हैं। बैक वाला, बैक, फ्रंट, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 रीजन को हटाया, यानी कि क्यूब को मैंने आधा किया है। और जब मैं क्यूब को आधा करता हूँ तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको हम कर्व बोलते हैं। हटाया है ना मैंने, तो कर्व बोलते हैं उसको। ठीक है, ये नहीं कि आधा किया है, कर्व बोलते हैं। कुछ पार्ट हटाया है हमने क्यूब का, तो सी ऐसे बोलेंगे शॉर्ट में। और अगर उसमें फुल में लिखते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और कितने फेस हटाए थे मैंने, 2 फेस हटाए थे भाई। टोटल 6 फेस थे, 6 फेस थे। और 6 में से अगर मैं 2 फेस को रिमूव करूंगा तो 4 फेस मिलेंगे, तो 4a स्क्वायर। और मेरे साथ साथ ना आप ना एक दो बार रिपीट करो, अगर रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा यही कि यही, पढ़ना ज्यादा नहीं पड़ेगा। और आप तो चाहते भी हो कि हम ज्यादा ना पढ़े सरफेस एरिया। ठीक है, अब ना वैसे कर्व कई बुक्स में ना कर्व सरफेस एरिया तो लिखा हुआ रहता है, साथ में कर्व को ना एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है लेटरल। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है, बात एक ही है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने बनाया क्यूब बनाया, इसमें हमने 6 फेस देखे और हमने यहाँ पर 2 फेस इसके हटा दिए, टॉप वाला हटा दिया और बॉटम वाला हटा दिया। कभी कभी टॉप और बॉटम में से सिर्फ एक फेस हटता है। मान लो टॉप ही हटा दिया तो हमारे पास सभी 5 फेस बच गए, या बॉटम हटा दिया, टॉप है हमारे पास तो भी 5 फेस बच गए। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला सेम बनता है। कर्व सरफेस एरिया वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब, इसको ना मैं स्पेशल 1 बोलता हूं, ये स्पेशल फॉर्मूला है। ठीक है, 5a स्क्वायर, यहां पर इसको स्टार बना के लिख लेना। ठीक है, इस तरह से। तो शायद आपको क्यूब समझ में आ गया होगा। और अगर हम क्यूब को भरने की बात करते हैं तो जब भी हम कैपेसिटी की बात करेंगे या फुलफिल की बात करेंगे या वॉल्यूम की बात करेंगे, तो अगर वॉल्यूम की बात करता है तब तो हमें समझ में आ ही जाता है कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। लेकिन बुक्स में वॉल्यूम ना लिख करके वो कैपेसिटी की बात करता है या फुलफिल की बात करता है कि हमें इस चीज को भरना है। क्यूब की शेप हमें दी हुई है और उसको हमें भरना है। क्यूब की शेप में एक बॉक्स दिया हुआ है और उसको हमें कॉइन से भरना है, फुलफिल की बात कर रहा है। तो यहां पर हम उसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ए की क्यूब। ठीक है, हम एरिया में स्क्वायर निकालते हैं, वॉल्यूम में क्यूब की बात करते हैं और सिंपल पैरामीटर में सेंटीमीटर या जो भी डाटा दिया होता है बिल्कुल सिंपल यूनिट आ जाती है। और जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमें स्क्वायर लिखना होता है और वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें क्यूब लिखना होता है। तो सेम यहाँ पर लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की क्यूब। ये पूरा कॉन्सेप्ट शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करो,
कमेंट करो, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल से देखेंगे कि कौन सी शेप बनती है, ठीक है। तो देखते हैं, सेम यहाँ पर छोटा सही है, तो देखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये रहा और एक रेक्टेंगल हो, एक और ले लिया हमने रेक्टेंगल। दिस ठीक है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल में वही, जब हमने दो रेक्टेंगल को मिलाया, मतलब 2D फिगर को हमने टू रेक्टेंगल को लिए, टू रेक्टेंगल को लिए, तो हमने बनाते हैं यहाँ पर क्यूबॉइड। ठीक है, दो रेक्टेंगल को मिलाने से हमारा बना है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के पास अपनी खुद की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। जैसे कि एक कॉपी को ले लो, उसमें लेंथ ब्रेथ होगी और हाइट भी होगी। आप देख लेना, लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर एक कॉपी है, जैसे कि मैंने ये फ़ोन ले लिया, सेम ये जो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो हाइट हो गई। दोबारा से देखो, लेंथ, ब्रेथ और ये जो पोर्शन है दिस वन, ये हाइट हो गई। तो ये 3D फिगर हो गए, ठीक है। हमारे पास कीबोर्ड बन गया। सेम यहाँ पर इसका TSA निकालते हैं, मींस टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, हमारे पास लेंथ 2 बार काउंट हो जाती है, लेंथ जो है 2 बार काउंट हो जाती है, और ब्रेथ भी हमारे पास 2 बार काउंट हो जाती है, तो 2LB। और एरिया की बात कर रहे हो ना, तो देखो एरिया में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सेम यहाँ पर भी लेंथ ब्रेथ 2 बार काउंट होती है, तो 2LB। 2BH ब्रेथ और हाइट, और 2HL, HL मीन्स हाइट और लेंथ, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2LB BH और HL। शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब सेम यहाँ पर टॉप वाले रीजन को हटाएंगे और एक बॉटम वाले रीजन को हटाएंगे, तो हमारे पास 4 रीजन बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मान के चलो हमने यही लेंथ और ब्रेथ थी, इसी 2 लेंथ और ब्रेथ को हटा दिया, तो हमारे पास ये दोनों पोर्शन बचे। अगर इन दोनों पोर्शन को यहाँ पर लिखूँ मैं, 2BH और 2HL, और 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास 2H को कॉमन ले लेता हूँ, 2 यहाँ पर भी है और H है यहाँ पर, 2 है और H है यहाँ पर, तो 2H को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और L प्लस B मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। किसका? CSA ऑफ क्यूबॉइड का। और इसका स्पेशल फॉर्मूला भी बन जाता है, स्पेशल भी बना देते हैं। कर्व सरफेस एरिया सेम, एक रीजन को हटाएंगे, मतलब यहाँ पर हमने 2LB देखा था, मतलब लेंथ ब्रेथ को ही हम हटाएंगे। एक लेंथ ब्रेथ हमारा जो है काउंट हो रहा है वो टॉप वाले रीजन में, और एक लेंथ ब्रेथ काउंट हो रहा है हमारे बॉटम वाले रीजन में। तो पहले हमने इस वाले रीजन को हटा दिया, टॉप वाले रीजन को हटा दिया और बॉटम वाले रीजन को हटा दिया, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हमने टॉप वाले रीजन की लिए और लेंथ ब्रेथ हमने बॉटम वाले रीजन की ली थी। और ये तो हमारे पास सेम था ही, सेम ही लिखा है यहाँ पर नीचे जो है सेम लिखा है। तो जब हमने इस वाले रीजन में अब की बार स्पेशल फॉर्मूला में एक रीजन को हटा दिया, टॉप वाले रीजन को हटा दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बना, ये तो सेम रहेगा 2BH प्लस 2HL। और स्पेशल में जब हमने इस वाले रीजन में टॉप वाले रीजन को हटाया है, इस वाले पोर्शन में टॉप वाले रीजन को हटाया, तो हमारे पास बच कर आया है L और B। तो ये स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है, स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, इसको भरने की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि हमने स्क्वायर से क्यूब बनाना सीखा और रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनाना सीखा। अब सेम इसी तरह से
सर्कल से हम स्पेयर बनाते हैं, सर्कल से हम स्पेयर बनाएंगे। तो शायद आपको ये सारा समझ में आ गया होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको नोट डाउन करो, दो बार लिख के देखें। और जो ये सर्कल रह गया आपका, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जो हमारा सर्कल कॉन्सेप्ट है कि सर्कल से कैसे हम स्पेयर बनाएंगे, हेमी स्पेयर बनाएंगे और इनका वॉल्यूम क्या होगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा हो कि हाँ कि हमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जब इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लोगे, 2-3 बार लिख के देखोगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैथ्स के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उनको करने में और आसानी रहेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन का, वो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना होगा।